रुक जाओ, अर्पिता बताएंगे, लास्ट मौका। बस करना तुम्हें क्लॉक वाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉक वाइज। नहीं मुझे, क्योंकि अब आंखों में देखे पता चलता है कि थोड़ा थोड़ा डाउट है आपको, कंफ्यूजन है, इसीलिए वो क्लेरिफाई कर रहा हूँ। कुछ तो बताओ, डाउट क्या है? चलो आप बताओ दक्ष, एक बार लिख दो क्लॉक वाइज इक्वल टू एंटी क्लॉक वाइज। चलो, क्लॉक वाइज मोमेंट इज इक्वल टू, ठीक है बताओ क्लॉक वाइज, बताओ कौन कौन कर रहा है इसको। फलक्रम के अबाउट क्लॉक वाइज W ले जा रहा है, तो W इंटू डिस्टेंस बता दो F से B क्या हो जाएगा। चलो अब एक बार मौका लास्ट है आपको, एंटी क्लॉक वाइज का बताओ। W इंटू FA है ना, और कहीं A नहीं है ना, बस हो गया, इतना आसान था, है कि नहीं आसान? आसान है कि नहीं? मुमकिन है भाई, सोचो तो, आसान है। मैं कलर ब्लाइंड हूँ पर मैं पेंटर हूँ, मेरे माँ बाप मेरी हेल्प करते थे, मेरे माँ बाप मर गया, मैं क्या करूँ? बहाने मत दो, काम करना सीखो। अच्छा ऐसा कुछ देखा हूँ मैं। सही डायग्राम नहीं सारा भी हाँ कहने वाले थे। हाँ। और ज्यादा लग रहा है मोमेंट किस साइड से हुआ है, पलक्रम टूट गया तो। अच्छा सर ये ACW W बार बार रिपीट हो गया, तो इस W को वो करो ना, प्रेशर, ये W मतलब प्रेशर इनटू एरिया कहीं कर दो। कौन सा है ये है हमारा एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक इधर गया था। सर वो ACW क्या है? एक मिनट, एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट, ये है प्रेशर इनटू एरिया, ये हो गया फोर्स, इनटू डिस्टेंस हो जाएगा FA। अच्छा एक चीज का मिस हो गया, इस पूरे रॉड का सेल्फ वेट हमने कहीं कंसीडर नहीं किया। सेल्फ वेट कहीं ना कहीं होगा ना, एक सेल्फ वेट भी लिख लो, ये होगा हमारा सेल्फ वेट, क्या होगा? अच्छा इसके फिर पॉइंट नहीं दिया हुआ इसने। चलता है क्या? हाँ ये नेमिंग क्या करूँ, जल्दी बताओ। डी लिख दूँ, डी है कहीं? चलो तो एक सेल्फ वेट किधर लिखूँ आप बताओ। हाँ किधर, क्या जिधर होता है उधर लिखना है। हाँ क्लॉकवाइज इधर है, तो सेल्फ वेट ऐड कर दो, बताओ क्या लिखूँ। सेल्फ वेट का जो भी फोर्स होगा प्लस FD। सेल्फ वेट का हमेशा वो तो हमने कंसिडर नहीं किया, चलो ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक लिखिए 3.11। सर हम लेट सर, टाइम हो गया, एक लाइन लिखाऊंगा, कहानी खत्म। गिनती करेंगे अब हम। लिखो टॉपिक लिखो जल्दी से, क्या था? रिजल्टेंट ऑफ अ कोप्लेनर। अच्छा लास्ट में याद दिलाना सर, इसको टेलीग्राम पे अभी वो कर दो, वरना ये डिलीट हो जाता है, इतना मेहनत। रिजल्टेंट ऑफ अ कोप्लेनर, कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम। ठीक है, अब आपके पास क्या है, कोप्लेनर, मतलब एक प्लेन पे तो आएगा, नॉन कॉनकरेंट आ गया। कैसा आ गया? नॉन कॉनकरेंट का मतलब होता है कि एक फोर्स इधर जा रहा है, मान के चलो एक फोर्स, चलो ये कर लेते हैं, दो फोर्स ऐसा है ना, अलग अलग है। हाँ कोप्लेनर एक ही ब्लैक बोर्ड पे है, सारा का सारा एक ही प्लेन में है। वो ऐसा करें अभी डायमेंशन तोड़ने के लिए। रुक जाओ, नॉन पैरेलल है कि नहीं है? नॉन पैरेलल है कि नहीं है? ठीक है, अब इनका रिजल्टेंट कैसे निकलता है? तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको इसके कंपोनेंट तोड़ने हैं, हर एक फोर्स को पिक करना है। जैसे ये F1 हो गया अपना, और ये F2 हो गया, चाहे इस तरह से F3 भी हो सकता है और F4 भी हो सकता है।
हर फोर्स के आपको कंपोनेंट तोड़ने होंगे। क्या करने होंगे? ब्रेक इट्स ब्रेक कंपोनेंट। ब्रेक। अब कंपोनेंट कैसे ब्रेक होता है याद होगा। इस चीज को आप क्या करो, थोड़ा सा एक्सटेंड करके सेंटर पे लेके आ जाओ। क्या आ जाओ? कहीं ना कहीं पूरा फोर्स सिस्टम एक सेंटर हो गया इस तरह से। अब याद होगा अगर यहाँ से ये थीटा बना रहा है तो इस फोर्स को याद है ना, ये रिजल्टेंट जैसा नहीं दिख रहा कि इन दोनों फोर्स के बीच में ये रिजल्टेंट बना रहा होगा। तो इसको एक्स एक्सिस पे तोड़ेंगे तो ये क्या होता था? एफ कॉस थीटा, याद है? और वाई एक्सिस पे क्या होता था? एफ साइन थीटा। ये F1 हो गया। उसी तरह F2 का कर सकते हैं क्या ब्रेक? F2 के लिए भी आपको एक एंगल चाहिए होगा, लेकिन मान के चलो उसने दे दिया। क्या दे दिया है? अच्छा अभी मैं कंफ्यूज करता थोड़ा। अगर मान के चलो ये है θ2, क्या है? अब बताओ F cos थीटा किधर होगा? यहाँ इधर होगा। जिधर थीटा होता है उधर ही कॉस टूटता है। तो ये क्या हो जाएगा? F2 cos θ2 और ये क्या हो जाएगा? F2 sin θ2। जब हम ऐसा करते हैं ना तो होता क्या है कि अब सारा का सारा ग्रीन जितना वाइट फोर्स है गायब हो जाएगा। तो अब आपको सिर्फ दिखेगा इधर एक फोर्स है हमारा F1 cos थीटा। क्या है? इधर हमारे कितने फोर्स हैं? 2 फोर्स हैं। एक हो जाएगा F1 sin थीटा और एक क्या हो जाएगा? F2 cos θ2 और एक इधर क्या दिख जाएगा? ऐसे करके एक और फोर्स बना दूं, एक और फोर्स बना दूं, कितने भी बना दूं, सबको हम सब क्या तोड़ सकते हैं? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में तोड़ सकते हैं कि नहीं? अगर मुझे थीटा कोई देता जाए तो मैं सबको हॉरिजॉन्टल में तोड़ दूंगा और सबको वर्टिकल में। इससे ज़्यादा कहीं जा सकता है क्या फोर्स? आप बताओ। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मतलब होता है सबको मैं इस लाइन पे ले आऊँगा और सबको मैं इस लाइन पे ले आऊँगा। ला सकता हूँ क्या? इस तरीके से पूरा आप करोगे ना तो 2 ही फोर्स निकल के आएगा। एक आएगा समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स। क्या आएगा? मतलब हॉरिजॉन्टल मतलब ये सारा, और एक आएगा समेशन ऑफ वर्टिकल। ठीक है? अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो ये दोनों क्या होगा? बस इतनी सी बात है। रिजल्टेंट ऐसे निकलता है। और नहीं है अगर 0 तो रिजल्टेंट निकलेगा। नहीं है 0 तो मान के चलो इसकी वैल्यू आ गई आपकी x। क्या आ गई? मान के चलो कुछ भी, क्या बोलूँ बताओ? कैपिटल X कैपिटल Y। ठीक है? अब रिजल्टेंट क्या होता है? याद है रिजल्टेंट क्या होता है? रूट अंडर हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। बस इतना ही करना है। x का स्क्वायर प्लस ये होता है रिजल्टेंट। और सर उसके आगे जो 2 cos लगा था वो सब नहीं, वो सब नहीं, क्योंकि वो था हमारा कॉन्करेंट। ये कैसा है? नॉन कॉन्करेंट। अच्छा इसके ऊपर एग्जाम्पल करेंगे तब आपको फील आएगा। ठीक है? अच्छा अब जो रिजल्टेंट, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। ये क्या हो गया हमारा? मैग्नीट्यूड होता है ना? हाँ आपने एक लाइन बोली थी। क्या बताओ? एक लाइन बोली थी आप। क्या? एक लाइन में खत्म कर दो। अच्छा एक लाइन यही था। वो तो मैं पहुँचते पहुँचते तुम सबको छोटे छोटे हो ना, इसलिए वहाँ पीछे से लेके चलता हूँ। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड। ये क्या हो गया? हमेशा फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैसा क्वांटिटी है? मैग्नीट्यूड भी होगा और हाँ। तो डायरेक्शन के लिए हमें tan अल्फा यूज करते थे, याद है? हाँ tan अल्फा। tan अल्फा क्या होगा? y/x। क्या होगा? y की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू रख दो, आपका आ जाएगा। ठीक है? बस हो गया, खत्म कहानी। यही 2 लाइन है।